ये अंतरयात्रा सूत्र है। सूत्र कहता है, अंतरयात्रा के यात्री का चित्त शिकायती नहीं होता है, अर्थात जो नहीं है और जो नहीं हुआ उसके प्रति वो शिकायतों से भरा हुआ नहीं होता है। शिकायतों से भरा व्यक्ति लोभ से भरा होता है। ये लोभ ही है जो लगातार और अधिक की मांग करता है तथा इस मांग में तुम्हें जो है उसके प्रति मूर्छा से भर देता है। शिकायती चित्त का अभाव ये अंतर्यात्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो है उसका स्वीकार है अंतर्यात्री को, जो नहीं है उसके लिए वो शिकायत नहीं करता, जो नहीं हुआ उसके लिए भी शिकायत नहीं करता, क्योंकि क्या पता क्या होना चाहिए था। अंतर्यात्री जीवन के रहस्य और जीवन की लीला को उसकी विराटता में स्वीकार करता है, क्योंकि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये वो जानता है कि अपने सीमित मन से जाना जा सकना संभव नहीं। ये विराट चेतना, ये विराट अस्तित्व जो घटा रहा है, जो उसके माध्यम से घट रहा है, वो ठीक है, इस क्षण वही परिपूर्ण होगा और वो उस परिपूर्णता के साथ ही आगे चलेगा। आम व्यक्ति का जो मन है वो शिकायतों से ही भरा है। लोगों की अपने शरीर के प्रति शिकायत है। अगर लोगों को देखो कि शरीर ऐसा क्यों मिला, वैसा क्यों नहीं मिला। अब हर आदमी भिन्न है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ नहीं है। सबका मन भिन्न है, सबकी बुद्धि भिन्न है, सबकी परिस्थितियां भिन्न हैं। हर चीज़ में सुधार होने की संभावना है और जितना व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार लगता है कि सुधार करना चाहिए, वो अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार सुधार उसमें करता है और उसे करना चाहिए। लेकिन ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह होना है, शिकायतों से भर के नहीं होना है कि ऐसा क्यों है। जो है सो है। ज़्यादा शिकायतें अगर करेगा व्यक्ति तो उसका ये वर्तमान जो है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये खराब हो जाता है, ये धुंधला हो जाता है और उसकी क्षमताएं भी कुंठित हो जाती हैं, उसकी प्रतिभा भी उतना काम नहीं करती, क्योंकि शिकायतों का धुआं उसकी प्रतिभा को आच्छादित कर लेता है। और जब कोई व्यक्ति शिकायतें बंद करता है तो पहली बार वो जागकर जीवन को देखता है। अब मान लो कोई व्यक्ति कहीं बंद हो गया किसी कमरे में, अगर वो शिकायतें ही करे, ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, अस्तित्व ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, तो वो अपने रोने धोने में, अपनी इस बेचैनी और अपनी इस उद्विग्नता में रास्ता देख ही नहीं पाएगा। वो देख ही नहीं पाएगा कि कहाँ से निकला जा सकता है, क्या उपाय किया जा सकता है। अगर अंतर्यात्री का एटीट्यूड देखें तो वो अगर बंद हो गया है तो शांत थोड़ी देर बैठेगा, शिकायत नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बंद होने से बड़ा वो खुश हो गया है। जो दुख है उसको भी उसने स्वीकार किया है, उसकी परेशानी को भी स्वीकार किया है, लेकिन शिकायत नहीं कर रहा है। उसने बस देखा चारों तरफ, उसने देखा कि क्या हो सकता है, क्या कोई दरवाज़ा खुला है, कोई खिड़की खुली है, नहीं खुली है तो क्या खोली जा सकती है, या क्या उपाय किया जा सकता है। तो बिना किसी शिकायत किए हुए, बिना किसी उद्विग्नता के, बिना किसी बेचैनी के वो रास्ता खोलेगा, निकलने का उपाय करेगा और तब वो आसानी से निकल जाएगा। जीवन में जो व्यक्ति शिकायतों के धुएं से भर जाता है उसके सामने का रास्ता ही नहीं दिखता, और जो व्यक्ति शिकायतों को अपने भीतर से हटा देता है वो रास्तों को खोल पाता है, मार्ग को प्रशस्त कर पाता है। कई बार मार्ग हमारे सामने होता है लेकिन हम इतना शिकायती हो जाते हैं कि मार्ग हमको दिखता ही नहीं। अगर हम थोड़ा सहज हों, थोड़ा शांत हों, तो जीवन जैसा है और जीवन की परिस्थिति जैसी भी सामने है, वहीं से कोई समाधान निकलेगा, वहीं से कोई उपाय निकलेगा। अंतर्यात्री इन सब बातों का बहुत ध्यान रखता है और अपने प्रति, अस्तित्व के प्रति, जीवन के प्रति किसी भी तरह की शिकायत को वो अपने अंदर से हटा देता है। अगर शिकायत उठती भी है तो उसके प्रति जाग जाता है और जल्दी ही उसको विदा कर देता है। क्योंकि अगर तुम शिकायत करने का आयोजन अपने भीतर बना लो तो बहुत कुछ शिकायत करने के लिए है, तुम सुबह से शाम तक शिकायतें ही करते चले जाओगे। लेकिन
जीवन को उसकी वास्तविकता में, उसकी एक्चुअलिटी में देखना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, और फिर उस क्षण विशेष में व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता से जो कुछ घटता है उसको घटने देना, वही उसके जीवन को विकसित करता है।